नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ देश की राजधानी के वर्षों से शर्मिंदगी का विषय बना हुआ है। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट में रविवार शाम करीब 5:30 बजे आग लग गई। धीरे धीरे ये आग भीषण हो गई और इससे उठने वाले धुएं ने यहाँ की हवा को जहरीली बना दिया। हालात ये हैं कि दमघोंटू हवा में अब आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चुनावी मौसम में राजनीतिक कूड़ा दिल्ली के लिए मुसीबत बन गया है। हम इसे राजनीतिक कूड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली वालों को इससे छुटकारा दिलाने की बजाय नेता इस पर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बारे में जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में कूड़े के पहाड़ को साफ करने की नीयत ही नहीं है। मशीनें खराब हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ वादे करते हैं। आसपास के रहने वाले लोग और मयूर विहार से लेकर कोंडली के लोग इससे परेशान हैं। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती तो 1 साल के अंदर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का काम किया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दिल्ली के किसी लैंडफिल साइट पर आग लगी हो। हर साल गर्मियों में इस कूड़े के पहाड़ में आग लगती है। इसकी वजह से इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी भी इस कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ जहरीला धुआं फैला हुआ है। ये पूरा इलाका गैस चैम्बर बना हुआ है। राजनीतिक कूड़े का ये पहाड़ दिल्ली वालों के लिए ऐसी मुसीबत बन चुका है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल इस तरीके से कूड़े के पहाड़ पर आग लगती है और जहरीली हवा यहाँ के लोगों को बीमार बना देती है। प्रदूषण इतना ज्यादा है कि लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ के आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों में ये परेशानी का सबब बना हुआ है। जो दिल्ली के इस राजनीतिक कूड़े को हटाने का सिर्फ वादा करते हैं लोग, नेताओं की बात हम यहां पर कर रहे हैं, सिर्फ वादे करते हैं। कूड़े के पहाड़ की वजह से आसपास की हवा और पानी दोनों दूषित हो चुका है। इससे उठने वाली बदबू और धुएं ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। लेकिन सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। राजनीतिक कूड़े का ये पहाड़ दिल्ली वालों के लिए सिरदर्द बन चुका है, लेकिन इससे छुटकारा दिलाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी इसे साजिश बताती हैं, जबकि बीजेपी लापरवाही का आरोप लगा रही है। यानी कि देखा जाए तो नेता सिर्फ बयानबाजियां ही कर रहे हैं, समस्या के समाधान पर कोई बात नहीं कर रहा है। और इसलिए ये कूड़े का पहाड़ मुसीबत का पहाड़ बन गया है, क्योंकि हर लैंडफिल साइट की एक उम्र होती है। यानी सरकार द्वारा एक समय निर्धारित किया जाता है कि किस जगह पर कितने वर्षों तक कूड़ा डाला जा सकता है, और इस हिसाब से वर्ष 1984 में शुरू हुई गाजीपुर लैंडफिल साइट को वर्ष 2002 में बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन अब वर्ष 2024 आ चुका है और 22 साल बाद भी यहां कूड़ा डाला जा रहा है। सोचिए, हमारे देश में अगर सरकारें काम कर रही तो फिर जो लैंडफिल साइट 2002 में बंद हो जानी चाहिए थी वो 2024 में भी कैसे चल रही है। खुद दिल्ली के सीएम ने गाजीपुर लैंडफिल साइट को बंद करने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। दिल्ली की लैंडफिल साइट पर गर्मियों में आग लगना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस कूड़े के पहाड़ पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। कूड़े का पहाड़ कुतुब मीनार को टक्कर दे रहा है। वर्ष 2018 में कूड़े का ये पहाड़ करीब 65 मीटर ऊंचा था। यानी ऊंचाई के मामले में ये कुतुब मीनार से थोड़ा ही पीछे था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। यानी कूड़े का पहाड़ ऊंचाई के मामले में कुतुब मीनार को टक्कर दे रहा है। ये लैंडफिल साइट 70 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई, जबकि ताजमहल केवल 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह विडंबना ही है कि अकेले गाजीपुर की लैंडफिल साइट की वजह से दिल्ली के लगभग 5 लाख लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ये वो लोग हैं जो इस कूड़े के पहाड़ के आसपास के इलाकों में रहते हैं। अगर सिस्टम और समाज दोनों गंभीर हो तो मुसीबत बन चुके इस कूड़े के पहाड़ से छुटकारा मिल सकता है। शायद लोग ये नहीं जानते कि अगर उन्होंने अपनी आदतों को नहीं बदला और सरकारों ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो दिल्ली में ऐसे और कई पहाड़ बन जाएंगे जो सुंदर और मनमोहक नहीं बल्कि बदबूदार और
जहरीले होंगे। तो लेकिन इसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जहां सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी से बात की जाती है तो वो इसे साजिश बताती है, वहीं अगर बीजेपी से बात की जाती है तो वो कहती है कि अगर हमारी सरकार होती तो हम इस ढेर को हटवा देते। इस तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच में अगर किसी को मुसीबत आ रही है तो वो है आम जनता, जिनको तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, उनकी स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हवा जहरीली हो रही है। अगर इस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया तो आगे ये और भी खतरनाक हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।